1970 के समय नैनीताल में एक ऐसी बोट चलती थी जिसे देखने लोग दूर दूर से आते थे। वो बोट इतनी ज़बरदस्त थी कि जब वो नैनी झील में चलती थी तो उस समय जो भी लोग माल रोड से गुजरते थे वो उसे चलते हुए देखकर रुक जाते थे और नैनी झील के किनारे से उस बोट को निहारते थे। वो बोट इतनी विशाल और लग्जरियस थी कि जब वो नैनी झील में चलती थी तो पूरे नैनीताल में एक रौनक सी आ जाती थी। बच्चे हो या बुजुर्ग, हर कोई उस बोट को देखता था। अब जरा सोचो कि 70 के दशक में वो बोट कितनी प्रभावशाली रही होगी। इस बोट का नाम सान ए नैनीताल था, जो कि नैनीताल वालों के लिए वास्तव में शान थी, क्योंकि ऐसी बोट आज तक किसी भी झील में नहीं चली थी। ये बोट नैनीताल के अलका होटल की थी, जिसे स्वर्गीय श्री बाकीलाल साहजी के द्वारा 1972 में बनाया था। ये बोट उस समय एक मिनी क्रूज शिप लगती थी और अन्य बोट इसके सामने बहुत छोटी लगती थी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि अन्य बोट इसके सामने कितनी छोटी नजर आ रही है। सान ए नैनीताल बोट की लंबाई 10 मीटर थी और इसकी ऊंचाई लगभग 4.5 मीटर थी। इस बोट में 50 लोगों की बैठने की क्षमता थी। कुछ लोग इसकी छत पर बैठकर ताज़ी हवा का आनंद लेते थे, वहीं कुछ लोग इसके अंदर बैठकर एंजॉय करते थे। और इसके अंदर एक चलता फिरता रेस्टोरेंट भी था, जहां टूरिस्ट लोग झील के बीचों बीच पहुंचकर रेस्टोरेंट का आनंद लेते थे। लोग बताते हैं कि सान ए नैनीताल में एक बार बैठना एक सपना पूरे होने जैसा था। लोग टिकट के लिए लाइन लगाते थे, सिर्फ एक चक्कर लगाने के लिए। अब सोचो दोस्तों, वो बोट कैसी रही होगी जिसने नैनीताल में 8 से 10 सालों तक राज किया और हर कोई इस बोट को जानता था। उस समय दिल्ली के लोग कहते थे कि नैनीताल में एक ऐसी बोट है जिसमें वीआईपी लोग बैठते हैं और ये बोट नैनीताल वालों की शान है। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आज ये बोट कहाँ गई, क्योंकि जिस तरह से ये बोट इतनी यूनिक थी कि इसे लोग मिनी क्रूज और टाइटैनिक से कंपेयर करते थे, तो ये बोट आखिर कहाँ गई। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस बोट को लेकर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, क्योंकि अक्सर वीआईपी पार्टीज के चलते टूरिस्ट लोग खाने पीने का सामान झील में फेंक देते थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी था कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जब भी भारी बारिश होती थी तो ये झील में डूब जाती थी। फिर इसको बाहर निकालकर दोबारा से रिपेयर करना काफ़ी कॉस्टली होता था और अक्सर ये बोट झील के किनारे पर ही खड़ी रहती थी और धीरे धीरे इस बोट का अस्तित्व डगमगाने लगा था। वहीं कुछ लोग बताते थे कि ये विशाल बोट इंजन से चलती थी, जिसके इंजन से ऑयल झील में गिरते रहता था, इसलिए भी इस बोट को बैन करना पड़ा। इसलिए तमाम दिक्कतों की वजह से फाइनली अलका होटल वालों ने इस बोट को डिसेंबल कर दिया और इस बोट का चैप्टर 1972 से लेकर 1990 के आते आते समाप्त हो गया। लेकिन दोस्तों, जब ये बोट बनी थी तो ये अलका